हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। दोस्तों उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पहले संडे के दैट इज 14th ऑफ जुलाई के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला जो करंट अफेयर्स आज हमारे सामने है दैट इज SDG इंडेक्स ऑफ नीति आयोग। दोस्तों आप जैसा कि सब जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, ठीक है, ये क्या है, टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, क्या है क्या नहीं है। हमने पढ़ना है करंट अफेयर्स को लेके कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, जो इंडेक्स है, इसको चेयरमैन कौन है, वाइस चेयरमैन कौन है, और इसके मुताबिक ये जो रिपोर्ट आई है इसमें 23-24 के मुताबिक कौन सी स्टेट ने सबसे ज्यादा परफॉर्मिंग स्टेट रही है, और यूटीज में भी याद रखना है कि यूटी में परफॉर्मिंग यूटी कौन सी है। तो देखिएगा जरा इसको ध्यान से देखिए। स्टेट की अगर हम बात करें तो स्टेट में सबसे ज्यादा टॉप स्कोरर जो है, जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेके टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है, वो है दैट इज केरल। केरल जो है नंबर 1 पे है। इसके अलावा दूसरा नंबर आएगा दैट इज तमिलनाडु का। उसके बाद तीसरा है हिमाचल प्रदेश का। उसके बाद है आपका नेक्स्ट आंध्र प्रदेश, और इसके अलावा है नेक्स्ट आपका उत्तराखंड। लेकिन सारी की सारी टॉप 5 स्टेट्स आपको याद नहीं रखनी, आपको सिंपली याद क्या रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेके सबसे ज्यादा टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन सी है, तो इट इज केरल। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें यूनियन टेरिटरी की, तो यूनियन टेरिटरी में आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। एक, यूनियन टेरिटरी में बताइए जरा कौन सी टॉप नंबर के ऊपर है परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी, और दूसरा याद रखना है जेएंडके का नंबर, जेएंडके का रैंक क्या है आपका यूनियन टेरिटरी में। तो याद रखिएगा चंडीगढ़ जो है ये यूनियन टेरिटरी में टॉप परफॉर्मिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेके ये यूनियन टेरिटरी है। और जेएंडके की बात की जाए तो दैट इज इसका नंबर आएगा 6th नंबर। पहले नंबर पे आपको याद रखना है चंडीगढ़, और जेएंडके का आता है दैट इज आपका 6 नहीं है, सॉरी, यह है आपका 7th नंबर, 7वें नंबर। उसके अलावा अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो इसके बारे में जो है थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए कि इस रिपोर्ट जो है, ये जो नीति आयोग जो है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुस्तान की, इसका चेयरमैन कौन होता है और करंट में इसका वाइस चेयरमैन कौन है। देखिए नीति आयोग जो है रिसेंटली रिलीज किया है इन्होंने, कौन सा, दैट इज 4th इवैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ इंडियाज प्रोग्रेस ऑन, और कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इसमें कंसीडर किया, दैट इज 16 डेवलपमेंट गोल्स। अगर ऐसे हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कितने गोल्स आते हैं, तो टोटल हैं 17 गोल्स। 17 में से 16 ही गोल्स के ऊपर नीति आयोग ने क्या किया है, रिपोर्ट रिलीज किया गया है। और उसके बाद द इंडेक्स वाज लॉन्च्ड बाय, ये जो इंडेक्स है नीति आयोग ने जो दिया है इसको लॉन्च किसने किया, बाय वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। याद रखिए वाइस चेयरपर्सन ने इस इंडेक्स को लॉन्च किया, और वाइस चेयरपर्सन कौन है, वो है अभी के श्री सुमन बैरी। यह आपको याद रखना है, एग्जाम में सवाल बन सकता है कि वाइस चेयरमैन। अगर यहीं पे हम बात करें कि चेयरमैन कौन है, तो याद रखिएगा नीति आयोग का हमेशा चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है अभी, दैट इज नरेंद्र मोदी। उसके बाद अगर हम बात की जाए पहले 2023 और 24 के मुताबिक रैंक क्या है हमारा वर्ल्ड में, तो द ओवरऑल स्कोर ऑफ द नेशनल SDG इंडेक्स, याद रखिए टोटल स्कोर कितना है, 71। किस साल में, 2023-24। लेकिन अगर इसको कंपेयर करें एज कंपेयर टू 2020-21 में हमारा कितना था, ओवरऑल नेशनल जो हमारे पास जो था वो था रैंक दैट इज 66। अगर इसके अलावा बात की जाए तो सबसे ज्यादा टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन सी रही इस रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 में, तो वो है आपका उत्तराखंड,
केरल, तमिलनाडु, गोवा एंड हिमाचल प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारी की सारी याद नहीं रखनी, अगेन दैट इज आपको याद रखना, सिर्फ उत्तराखंड जो है टॉप मोस्ट स्टेट रही है इस बार की। इसके अलावा की पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो की पॉइंट्स में पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, बस सिंपल याद रखिए नीति आयोग जो है, नीति आयोग के चेयरमैन होता है हमेशा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इसके वाइस चेयरमैन जो अभी के हैं वो हैं श्री सुमन बैरी। और 2023-24 की रिपोर्ट के मुताबिक, ठीक है, रैंक कितना है ओवरऑल नेशनल स्कोर है हमारा कितना 71, और इससे पहले कितना था दैट इज 66। ये किसके मुताबिक 2020 और 21 के मुताबिक। ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला करंट अफेयर। उसके बाद अगर हम बात करें 14 तारीख का ही एक और करंट अफेयर दैट इज वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस जो है 2024 का रिलीज किया है यूएनओ के द्वारा, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर इतना एग्जाम के लिए। इसके अलावा नासा चारिपी प्रोजेक्ट, इसके अलावा बांग्लादेश ने ज्वाइन किया है कोलंबो सिक्योरिटी को। इसके अलावा न्यू माइक्रो कॉन्टिनेंट डिस्कवर्ड बिटवीन दैट इज ग्रीनलैंड एंड कनाडा के बीच में, और इससे दैट इज फिशरीज समर मीट जो होगा 2024 में। इसके अलावा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें करंट अफेयर, और नेक्स्ट की डेट पे जाएंगे हम दैट इज 15th जो आज मंडे तारीख है। इसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पहला दैट इज आपका खर्ची पूजा सेलिब्रेटेड इन त्रिपुरा। दोस्तों ये सवाल बनेगा आपको आर्ट एंड कल्चर को लेके, वहां से ये सवाल बनेगा आपका। तो क्या है खर्ची पूजा दैट इज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सटेंड की इन्होंने बेस्ट विशेष किसके लिए, फॉर खर्ची पूजा, जो क्या है एक सिग्निफिकेंट ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। याद रखिए नेशनल फेस्टिवल नहीं है, यह है ट्रेडिशनल फेस्टिवल। कहां का, इन त्रिपुरा में, और ये सेलिब्रेट होता है एट द चतुर्दशा देवता टेम्पल में। कहां पे, अगेन आपको याद रखना है, सेलिब्रेट एट द चतुर्दशा देवता टेम्पल। द वीक लॉन्ग फेस्टिवल इंक्लूड्स रिचुअल, कौन कौन से रिचुअल्स इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे लाइक बाथिंग द आइडियल्स ऑफ द 14 गॉड्स, एक पॉइंट। दूसरा कहां पे, इन द हावड़ा ब्रिज, इन द हावड़ा रिवर, और ये सिंबलाइज करता है दैट इज आपका प्यूरिफिकेशन, ये वाला रिचुअल। इसके अलावा द फेस्टिविटीज इन्वॉल्व्स, इसके अलावा क्या होता है, ऑफरिंग क्या, हाइम्स, ट्रेडिशनल म्यूजिक एंड कल्चरल प्रोग्राम्स, ड्राइंग थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज। प्राइम मिनिस्टर ने एक्सप्रेस किया है होप्स फॉर द डिवाइन ब्लेसिंग टू ब्रिंग जॉय हेल्थ वगैरह। ये आपके लिए एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के लिए क्या याद रखना है आपको, आपको सिंपल तरीके से याद रखना है कि ये जो है फेस्टिवल कहां पे, छठ पूजा जो है दैट इज कहां पे मनाई जाती है, दैट इज इन त्रिपुरा में। ये इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा बाकी इसका कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें दैट इज इंडिजीनियस नेक्लोचिप को डेवलप किया गया। कॉलेरा आउटब्रेक हुआ है ड्यू टू मॉनसून इन इंडिया, नॉट इंपॉर्टेंट। यूएस टू डिलीवर पेट्रोइक एयर डिफेंस सिस्टम को, किसके लिए, यूक्रेन के लिए यूएसए ने प्रोवाइड किया। और एसेटिक बियर कब रेस्क्यू किया गया, इसको लोहित डिस्ट्रिक्ट में, इतना इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है। और इसके अलावा सर्ज इन सारस क्रैन पॉपुलेशन कहां पे, अक्रॉस उत्तर प्रदेश में। आईसीएमआर क्या करेगा, डेवलप करेगा दुनिया का पहला वैक्सीन, किसके लिए, फॉर डेडली शिंगेला। इसके अलावा फिलीपींस क्या करेगा, होस्ट करेगा यूएन क्लाइमेट फंड बोर्ड। इसके अलावा पैटर्न एंड हेलिवारा विंड, इन्होंने क्या किया, डबल एट विंडमिंगलन दैट इज 2024 में। ठीक है, ये स्पोर्ट को लेके न्यूज है। और इसके अलावा ध्यान में एक बात रखिएगा, आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट विजिट करनी है, और वेबसाइट जब आप विजिट करेंगे उसमें करंट वाली जो क्विज वाली जो सेक्शन है यहां पे जाइए। और यहां पे जब आप जाएंगे तो देख सकते हैं आप यहां पे हर दिन, दोस्तों हर दिन 10 एमसीक्यूज आपके पास आते हैं। जैसे यहां पे देख सकते हैं आप 15 जुलाई के 10 एमसीक्यूज आए हैं। आपको क्या करना है, जब आप यहां पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अपना क्रिएट जो है अकाउंट, वो जो है
अकाउंट जो है इसको क्रिएट कीजिए और 10 MCQs के यहां पे क्या कीजिएगा, आप आंसर कीजिए। जब आप आंसर करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके अलावा हम यहां पे आपके लिए एक सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें सारे के सारे MCQs को एक्सप्लेन भी आपके साथ किया जाएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, इसके अलावा और भी अगर आपके बारे में कोई करंट अफेयर आपके नॉलेज में है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ताकि बाकियों की भी वहां से हेल्प हो जाएगी।